हेलो दिस साइड अखिलेश, स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे है ना कि कैसे हैं सभी लोग और बढ़िया क्लासेस लग रही हैं कि नहीं, है ना भाई। अभी तक हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक नेम है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा 5वां चैप्टर है। इसके आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ आईसीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी में भाई क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्पलर से, सॉरी आईसीएसई बोर्ड की जो एमएल अग्रवाल की आती है उसके एग्जाम्पलर से या एक्सरसाइज से ही उठाए गए क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर करेंगे और यूपी भी प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी तीनों को मर्ज करके भाई बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अरिथमेटिक आपका प्रोग्रेशन पहला लेक्चर रहने वाला है, पार्ट 2। 2 पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन के अंदर ही सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं लेने वाली है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड और आपका सीबीएसई बोर्ड, तो मेरा टारगेट है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का 90 प्लस, आपका 95 प्लस टारगेट है। एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि हमने बता दिया। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज आपका भाई न्यू टॉपिक है ना। टॉपिक का नाम है भाई आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ओपी निकाल लो अपनी रफ कॉपी निकालने के बाद, है ना भाई, आपका रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ये तो सभी को पता है, लेकिन रिकॉर्डेड रहेगा उसकी तो अलग बात है भाई। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ सर ने क्वेश्चन लगाया और हमने उसका सोल्यूशन देख लिया, रजाई में पड़े हैं सोल्यूशन देख लिया हो गया, नहीं होता, है ना। ऐसे यकीन मानो मैथ्स तो नहीं आने वाली है, मैथ्स कोसों दूर आपसे भाग जाएगी, ये 100% मेरी गारंटी है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो ना, कोई टीचर नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। तो मेरा काम ये है कि भाई क्वेश्चंस आप सभी को दिखा देना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये सब तो मैं कर दूंगा, है ना। बाकी आपको ही करना पड़ेगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को मैं बोलता रहता हूँ कि बच्चे पढ़ ले, है ना, अभी मौका है, कंसिस्टेंसी बना ले। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मानते नहीं है कि कंसिस्टेंसी बनाते ही नहीं बिल्कुल। तो दिमाग बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे, टॉपिक नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो क्वेश्चंस कहाँ से लगेंगे, है ना। उसमें कुछ नहीं कर सकता टीचर, ना कर सकता ना तो भाई कोई स्कूल वाला टीचर, ना कोचिंग वाला, ना पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। हम लोगों का केवल एक ही भाई, हम लोगों का एक ही केवल डायरेक्शन मान लीजिए आपके लिए या कुछ, है ना, जो भी कह लीजिए, एक ही तरीका कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शक मान लीजिए, बस इतना ही है। बाकी आपको ही करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है फिर कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन पहले लगाइएगा, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लगता है, अगर लग जाता है तो एंड में चले जाइएगा, आंसर देख लीजिएगा एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइएगा, ठीक है। ये तरीका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए भाई, है ना, जैसा कि हमने बता दिया है, अब इसमें कुछ बताने वाला ऐसा है नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर रहने वाला है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस रहेगी और भाई मिक्स आपके प्रैक्टिस जो है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इधर उधर के रहने वाले हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो भाई शुरू हो जाओ, फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, है ना, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, तो इफ 8 टाइम्स, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं भाई, देखिएगा, है ना, देखते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चलो कलर ये रहा। हाँ, इफ 8 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म, यानी कि 8वीं टर्म का 8 गुना, चलो बहुत बढ़िया, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 12th टाइम्स, है ना, यानी कि 12 टाइम्स द 12th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जो 12th टर्म है उसका 12th टाइम। हाँ, उसके बाद क्या कहा है, हाँ, तो कह रहा है कि देन आपका 20th टर्म बतानी है। बस बड़ा ही प्यारा सवाल है। कहा गया है भाई, अगर यहाँ पे 8th टाइम है हमारी कौन सी, A8, यानी कि हमारी 8वीं टर्म, A8 कर दो, इज इक्वल टू 12th टाइम्स है हमारी कौन सी, A12। तो ये बताना है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी दी है, यहाँ से A और D निकालेंगे, बहुत ही फटाफट यहाँ से A और D निकालेंगे। देखिएगा यहाँ से मैं थोड़ा काट लूँ तो 2 से भाई 4 से काटेंगे 2 बार, और ये आपका 3 बार आ गया, यानी कि 2, सॉरी, है ना, यहाँ पे फटाफट रख देंगे तो आपका 2 है। उसके बाद A8 कितना होता है, तो A प्लस आपका 7D हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो
तो ये आपका 3 है, और इधर खोलेंगे तो आपका a प्लस और आपका 11d आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ खोलो तो भाई इसका 2a आएगा प्लस आपका 14d आएगा, इधर आपका 3a आएगा और आपका 33d आएगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? हाँ, तो इतनी बात आपको भाई सभी को समझ में आनी चाहिए और आती भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम निकालेंगे a, निकाल लो d के फॉर्म में, तो ये 2a इधर गया तो भाई केवल a बचा, और ये 33 जब उधर जाएगा तो 33 माइनस का कर देंगे 14, है ना, तो आपका कितना आने वाला है, ये आपका आ जाएगा 19, है ना, 19 आ जाएगा। तो 19 आएगा वो भी माइनस का, यानी कि d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, d की वैल्यू बहुत ही प्यार से आ चुकी, सॉरी a की वैल्यू बहुत ही प्यार से आ चुकी है -19d। अब ये a की वैल्यू कहीं भी रखो, है ना, देखो जरा यहाँ पे इसी में रख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी। अच्छा d तो आ गया हमारा, ठीक है, सॉरी a आ गया है d के फॉर्म में, या कह दो कि d आ चुका है यहाँ पे a/-19, ठीक है, ये कह लो। अभी जो पूछा है बस उसको फटाक से देखिए क्या पूछा है। तो भाई पूछा है आपका 20th टर्म, यानी कि ये हमें बताना है, ये ठीक है, ये बताना है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि a20 हमें बताना है। a20 का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे a+19d हो जाएगा, ठीक है, कितना, a+19d हो जाएगा। a की वैल्यू हमें पता है, रख दीजिए भाई, तो a20 इजुकल्स टू, है ना, a की वैल्यू है हमारी -19d और प्लस आपका इधर है 19d। इसका मतलब क्या है भाई, ये तो कट गया, तो a20 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ चुकी है, बहुत ही प्यार से, ठीक है, कितनी आ चुकी है भाई, तो 0 आ चुकी है, बहुत ही प्यार से। इसको देखिएगा, निहारिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। मल्टीपल चॉइस, आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए तो थोड़ा फास्ट करिएगा, स्पीड में करिएगा, सजाने की कोशिश मत करिएगा बिल्कुल भी, बहुत ही तेज करिएगा एकदम, है ना, स्टेप कम लिखिएगा, फटाफट कर दीजिएगा अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है बहुत ही प्यार से। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं क्या माइक हमारी सही से चल रही है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस का है, चलिए, यानी ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये आपका सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ का है भाई, है ना, और दूसरा जो पहला क्वेश्चन था वो भी सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ का ही क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी कि nth टर्म भाई साहब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पे nth टर्म निकालना है, ठीक है। एपी आपकी दे रखी है a, 3a, 5a, डैश 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 डैश, यानी अप टू n तक दे रखी होगी। चलो, तो यहाँ पे कहेंगे सर nth टर्म का पहले तो फॉर्मूला बता दीजिए, है ना, तो nth टर्म का भैया फॉर्मूला जो होता है वो an इजुकल्स टू a+n-1 इंटू डी होता है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से मुझे पता है जो a है वो आपका a ही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, और जो d है भैया वो 3a माइनस का a यानी कि 2a है ना। अब ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको ये करना था। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल, तो d मिल गया, a मिल गया, फटाफट वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो a तो आपका a ही है और आपका n-1, और d कितना है भाई 2a है। a जरा कॉमन ले लो यहाँ से, तो a हमने ले लिया कॉमन, ये प्लस है भाई, है ना, तो आपका 1 + n-1, है ना, और ये आपका बचा कितना, ये आपका 2 बचा है। वैसे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, देखो कैसे करेंगे, है ना, देखना एकदम स्पीड से। a बाहर है, यहाँ बचा 1, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ 2 बचा, और आपका हो जाएगा +2n और माइनस का 2, ये हो गया a बाहर है ना, और 2n माइनस का 1, यही हमारा आ जाएगा, यानी कि an इजुकल्स टू a बाहर है 2n माइनस 1 और ब्रैकेट लगा देंगे, यही जो हमारा है भाई आंसर है। ये जहाँ मैच कर लो, जहाँ पे दिखे वही आंसर आ जाएगा, यानी आपका 2n माइनस 1 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका जो है वो सही जवाब है। क्या बात समझ में आई? और इसमें कौन सा था, इसमें आपका 0 था, यानी सी ऑप्शन, और इसमें बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही होगी। 2 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है, और ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में तो नहीं आएगा। वैसे लॉन्ग में आने के लायक है, लेकिन और में आएगा, ठीक है, और में आ सकता है, या फिर 2 पार्ट आ सकते हैं इसके, उस तरीके से आएगा, अदरवाइज लॉन्ग में तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़ेंगे। इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, यानी कि 8वीं टर्म आपको दे रखी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है,
8वीं टर्म आपको भाई साहब दे रखी है। तो भाई साहब अगर दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेंगे, है ना। अपन तो वैसे ही क्वेश्चन फोड़ देते हैं। तो आपका इफ 8 आपका 8वीं टर्म कितनी है भाई 31 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड तो आपका 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। क्या बात है, तो 16th टर्म हमें बतानी है। चलिए यहां पे दिया क्या है, तो गिवन है आपका A8। A8 का मतलब है भैया A+7D, और ये कितना दे रखा है 31 दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, है ना। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपकी गिवन कंडीशन सेकंड है वो कह रहा है कि जो आपकी 15th टर्म है यानी जो A15 है वो 16 ज्यादा है किससे भाई, तो 16 ज्यादा है 11th टर्म से, यानी कि A11 आ गया, A11 आ गया, ये कह रहा है। अब यहां पे वैल्यू रख देंगे तो A15 का मतलब क्या है भाई, तो A+14D है। बहुत ही बढ़िया, सभी को पता है। इजुकस टू 16 प्लस A11 का मतलब है A+10D। बहुत ही प्यारा, A से A तो निपट गया भाई, यहां से D की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ये 10D उधर जाएगा तो भैया बचेगा कितना 14D माइनस का आपका 10D इजुकस टू ये जो है 16 इधर ले जाओ तो माइनस का 16 हो जाएगा, है ना। वैसे 16 माइनस का क्यों होगा, क्योंकि इजुकस टू लगा हुआ है तो 16 ही हो जाएगा। तो यहां से हमारा निकल के आया 4D इजुकस टू 16, ठीक है। 4D इजुकस टू भाई 16 निकल के आया, तो D की वैल्यू जो है आपकी वो 4 आ चुकी है। बहुत ही प्यार से अब D की वैल्यू आ गई है 4, लेकिन हमें A8 पता हुआ है, ठीक है। A8 तो भाई पहले से हमें लिख रखा है उसने, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई फर्स्ट में। अब लिख लीजिएगा अपने आप A+7D जो है वो 31 है, इसमें रखिए तो A आपका, उसके बाद ये 28 आ जाएगा और ये आपका 31 है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो A की वैल्यू है वो आपकी 3 आ जाएगी। बहुत ही प्यार से A मिल गया, ठीक है, A मिल गया और आपका AD दोनों मिल चुके हैं, A और D मिल चुके। अब हमें निकालना क्या है भाई 16th टर्म निकालना है, यानी कि 16th टर्म अपने को चाहिए। 16th टर्म का मतलब होता है भाई A16 और ये सीधा सीधा है A+15D। बहुत ही प्यारा, A आपका कितना है तो 3 है और प्लस आपका D कितना है तो आपका 4 है, यानी कि 15 4 आपका हो गया 60 और ये आपका आ चुका है भाई 63, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, 63 आपकी जो है वो A16 आई है। बहुत ही बढ़िया, चलो तो खुशियां मना लो भाई, है ना, क्योंकि आंसर तो आ चुका है। बहुत ही अच्छी बात है, A16 आपका आ चुका है ना भाई, 63 आ गया। बताओ, तो इस तरीके से सॉल्यूशन को करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 10 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और यकीन मानो दोस्त, है ना, मैं ज़्यादा मोटिवेट आप सभी को नहीं करूँगा क्योंकि मेरा नेचर नहीं है मोटिवेट करना। मैं रियलिटी दिखाता हूँ। अगर ऑफलाइन में होते तो बताता आप सभी को, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है, रियलिटी दिखाता हूँ। मोटिवेशन कुछ होता नहीं है, पहली बात तो, है ना। सारा कुछ माइंड का खेल है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप करोगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं करोगे, है ना। सारा कुछ यहाँ माइंड का खेल है। आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, मम्मी पापा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है वही करिए, फालतू का मत करिए, किसी से मोटिवेशन मत लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो, है ना, रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मेरे पिताजी स्टार्टिंग में ही बोलते थे, बच्चा, है ना, बस इतना देखो कि हम लोग कहाँ हैं और अगले 10 साल में हमें कहाँ पहुँचना है। बस इतना देखो, इतने से ही समझ में आ जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। बस इतना बोलते थे और वो मुझे समझ में आता था, है ना। पापा को देखते थे भाई, मम्मी को देखते थे, ठीक है, मेहनत करते थे, है ना। सुबह गए, रात में आए, तो मेहनत करते थे, ठीक है। जब मेहनत करते थे भाई तो लगता था यार कि हाँ इनके लिए कुछ करना है। तो अभी तक तो मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ करना है। तो उसी तरीके से आप भी, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर माँ बाप का लड़का सही डायरेक्शन पे जा रहा है तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उतने में ही वो खुश हो जाते हैं। तो भाई सही डायरेक्शन पे चलिए, ज़्यादा मोटिवेशन वगैरह मत लीजिए। और यूट्यूब पे खासकर, है ना, यूट्यूब पे तो आजकल भैया कुछ भी बेचा जा रहा है ना। मैं देखता हूँ 30-30 मिनट की वीडियो आती हैं, केवल 30-30 मिनट की। यकीन मानो मेरे दोस्त 6 साल का एक्सपीरियंस है ना। ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, इतने क्वेश्चन कर लो, खत्म हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, 95 आ जाएंगे। मानो दोस्त, है ना, यकीन मानो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये है फलाना ढिमका। तो ये सब नहीं करना है ना। शांत से ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है ना। 2-3 टीचर हैं जिनको देखो भाई,
वो अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते है ना, पढ़ाते हैं। अगर जो इंसान पढ़ाता है यूट्यूब पे, अगर वो स्ट्रेटजी बनाता है विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका अधिकार है बनाना स्ट्रेटजी। लेकिन अधिकार तो इस समय सभी का है ना, क्योंकि यूट्यूब भाई एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सब्जी मंडी जिसे बोल सकते हैं ना। आलू सस्ता हुआ तो वहाँ चले गए, थोड़ा सा उससे सस्ता हुआ वहाँ चले गए, है ना, यहाँ से सस्ता हुआ वहाँ चले गए। तो ये कहानी है आपकी। तो ठीक है ना, बाकी आप पढ़ो अच्छे से। चलिए अब अगला क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी विच टर्म ऑफ एन एपी आपकी दे रखी है विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। क्या कहा है भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में से तो प्यारा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चलो, तो कह रहा है कि कौन सी टर्म, है ना, कौन सी टर्म 130 ज्यादा होगी किससे भाई? 31st, यानी कि 130 प्लस A31 इज टू आपका कौन सी टर्म, यानी AN। ये इस क्वेश्चन में इन भाई साहब ने कह रखा है। चलो तो इसको भी कर ही देते हैं ना, फटाक से निपटाते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये दिया क्या है। आपका जो दे रखा है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, कौन सी टर्म, यानी कि TN या AN कर लो, यहाँ पे AN ही आपका NCERT में है। AN इज टू 130 प्लस A31। ये आपका कह रहा है ये कंडीशन, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, है ना, ये यहाँ से यहाँ की कंडीशन वो ये कह रही है भाई। बहुत बढ़िया, कहने दो। AP से मुझे पता चला जो A आपका है भैया वो 5 है, और D जो है वो आपका वो है 15 - 5 इज टू 10 है। तो A पता चल गया और आपका D पता चल गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। A पता है मुझे और D पता है। कुछ नहीं भाई, इसको ओपन कर दो। हमें AN पता है, ठीक है। AN हमें पता है कि क्या होता है, तो आपका A प्लस N-1 और इनटू में आपका होता है D। बहुत ही बढ़िया। A आपका उसके बाद दिया है 130 प्लस यहाँ पे A31 है, यानी कि आपका A प्लस 30D हो जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, इतना हो गया। यहां से भाई हम केवल और केवल, है ना, यहां से देखो A तो भाई कट ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि A तो दोनों का सेम ही होगा। तो A कट जाएगा, बचा कितना, N-1D इज टू 130 प्लस आपका 30D बचा है। 130 प्लस आपका 30D बचा है। तो भाई फटाक से जो है केवल आपका D की वैल्यू रख देंगे। जब D की वैल्यू रखेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, और बड़े ही प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसको भाई करेंगे, है ना, ऐड कर देंगे और निपटा देंगे, है ना, यही करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो इधर आपका बचा N-1 और D की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10, सीधा सीधा 10 रखो D की वैल्यू इज टू, ये आपका है 130 प्लस D की वैल्यू रखोगे 10, चलो रख ही देते हैं। तो ये आपका आ गया 300, सीधा सीधा, सॉरी 1 0 आएगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये आपका है 130 प्लस ये आपका आ जाएगा 300, और अपॉन में चलो 10 नहीं देते हैं, इधर से कर लेंगे N-1 और ये आपका 10 है, ये आपका 0 आ जाएगा। जस्ट सेकंड गाइस, हाँ 0 आ गया, 3 आ गया और ये 4 आ गया। इधर आपका दिया है N-1 और इनटू में आपका D दिया हुआ है, थोड़ा इक्वल टू ऊपर लग गया है, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और D हमारा है वैसे कितने, तो D रख दो यार, फालतू का क्यों नहीं रख रहे हो, है ना। ये आपका 10 दिया हुआ था, 1 0 से 1 0 कट गया। N-1 इज टू हमारा है 43, तो N इज टू आ जाएगा हमारा 44, यानी कि ऐसी टर्म जो होगी वो 44th टर्म होगी, ठीक है। 44th टर्म होने वाली है, बात समझ में आई, है ना। यानी कि अगर 130 यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस वाली कंडीशन में कि आपकी टर्म होगी वो A44 टर्म होगी, जो 130 प्लस A31 होगी, ठीक है भाई। ये हमारा जो है आंसर है। आप ऐसे लिख के चले आएंगे या तो आप लैंग्वेज में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, फिर भी सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके से कुछ सोल्यूशन करेंगे एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है, प्रॉपर वे में करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे छूट जाता है, लेट वेट करना भाई, क्योंकि यार अब लेट वेट करना वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इतना मास्टर एक एक स्टेप नहीं लिखता है ना, मास्टर भी अवॉइड करता है मास्टर की भाई इतना मत लिखें, लेकिन हाँ फिर भी मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है और भाई ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स पूछा है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एपी बनाइए इसकी। एपी बनाओ भाई,
है ना। तो पहले तुम निकालो, ठीक है, पहले तो फटाफट निकाल लीजिए भाई। हाँ जी, तो क्या कैसे करेंगे भाई, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालिए और लास्ट टर्म निकालिए कि आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म होने वाली क्या है। चलो देखते हैं। तो जरा इसमें डिवाइड करिए 4 से तो आपका 12 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म तो आपकी 12 आ गई। इसमें डिवाइड करिए आपका 4 से तो आपका आ जाएगा 248। हाँ, तो ये आपका 248 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ये आपका कितना आ जाएगा, तो 248 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे भाई आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि मल्टीपल कहा है तो आपका कॉमन डिफरेंस 4 रहने वाला है, तो अगली टर्म हमारी 16 आ जाएगी। उसके बाद जो अगली हमारी वो 20 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, 20 आ जाएगी। ये हमारी बन गई एपी, है ना। ये हमारी क्या है, तो ये हमारी एपी है। क्या बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही होगी, इसमें इतना कोई डरने वाली बात है नहीं। यहाँ से हमें ए पता चल गया कितना है भाई, 12 है। यहाँ से हमें डी पता चल गया कितना है, तो आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ से हमें एल पता चल गया, यानी लास्ट टर्म 248 है। बात समझ में आ रही है, हाँ तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतनी चीज़ें पता चल गई गुरुजी, सर इतनी चीज़ें तो पता चल गई हैं। अब निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालना है बाबूजी। एन की वैल्यू अब कौन नहीं निकाल पाएगा, है ना। ए पता, डी पता, एल पता है, तो फॉर्मूला लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वही आपका ए एन होता है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। भैया एल हमें पता है कितना है, तो 248 है, बहुत ही अच्छी बात है। ए पता है हमें 12 है, और एन नहीं पता है, तुम नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और डी हमें पता है भाई कितना है, 4 है। ये उधर जाएगा, ठीक है। तो आपका 248 देखते रहिएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 12 अपॉन में हो जाएगा 4, और इजुकस टू अभी 1 नहीं ले जाते हैं, है ना। इतना कर लीजिए। तो इतना करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, तो 236, हाँ 236 और अपॉन में आ गया 4, और ये प्लस में आ गया 1 इजुकस टू में एन आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी जरा इसको काट लेते हैं, तो कितनी बार में जाएगा भाई। तो ये तो पहले तो चला गया 5 बार में, है ना, और उसके बाद 9 बार में चला गया, यानी कि आपका 20 और आपका 36, है ना। यानी कि आपका ये 59 आया है, और आपका ये +1 आया है, इजुकस टू में आपका n है। यहाँ से जो n है आपका वो 60 आ चुका है, बहुत ही प्यार से। यानी कि कहेंगे, है ना, क्या क्या कहेंगे भाई, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। चलो मैं लाइन लिख देता हूं, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, देखिएगा, देयर आर 60 मल्टीपल्स लाई बिटवीन, नहीं, देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। या फिर कह दो कि जो एपी है आपकी, इस एपी में 60 टर्म्स होंगी, ठीक है। इस एपी में भाई 60 टर्म्स होने वाली हैं। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों सही है ना, दोनों चीज़ें सही हैं आपका, है ना। 60 टर्म्स होने वाली हैं, विच इज मल्टीपल बाई मल्टीपल्स इसके भाई 4 के होंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 कह दो, या डिविजिबल बाई 4 कह दो, ठीक है। ये हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो अगला सवाल क्या दिख रहा है सभी को, मैं ऐसी पोजीशन पे खड़ा हूँ, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई आने वाला है, 6 नंबर का सवाल, यानी कि 6ठे नंबर का सवाल, और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्लासेस में एक एक टाइप कवर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो अब जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है, थोड़ा पेन साइड में रख के, है ना, समझाते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर सर ने, है ना, अगर सर ने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, ठीक है, कवर कर लिया है यूट्यूब में, है ना, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि एनसीईआरटी लगाइए, और पूरा उसी कॉन्सेप्ट पे भाई एनसीईआरटी लगा डालिए। पहले तो एनसीईआरटी जरूरी है, ठीक है, पहले एनसीईआरटी लगाओ पूरी। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो आपके लिए भाई ये सोच लो कि बिग रीज़न टू वरी, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। एनसीईआरटी नहीं छूटनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि एनसीईआरटी मत छोड़ो, एनसीईआरटी छोड़ोगे तो दिक्कत होने वाली है आप सभी के लिए। एनसीईआरटी करने के बाद
एनसीईआरटी करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, है ना। देखिए सब कहेंगे 5 साल के लगाइए, हाँ वेरी गुड लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि 4 पेपर आगे के लगा लो, ठीक है, यहाँ से पीछे के 4 पेपर लगा लो, केवल 5 मत लगाओ, 3 लगा लो, है ना, 3 लगा लो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, दिमाग में आइडिया बन जाएगी। जब 3 पेपर लगाओगे तो यार तुमको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। और 3 पेपरों में लॉन्ग आंसर में कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। वैसे तो 5 ही लगाने चाहिए, है ना, 5 से पता चलता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में किस टॉपिक का, यानी किस चैप्टर का क्वेश्चन लॉन्ग में रिपीट हो रहा है, यानी कि वो टॉपिक आपका, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, इसीलिए लोग कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, है ना, कि भाई 5 आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और ये सही बात है, 5 लगाइए, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, तभी प्रीवियस ईयर पे भागना, है ना, वरना ज़्यादा उड़ोगे तो भैया पर कतर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा उड़ना नहीं है, पहले एनसीईआरटी चुपचाप बैठ के लगाओ, एनसीईआरटी लग गई है उसके बाद प्रीवियस ईयर भागिए। और एनसीईआरटी के अलावा, है ना, एनसीईआरटी अगर आप नहीं लगा रहे हैं और भाई कोई बालाजी फॉलो कर रहा है ना, यूपी बोर्ड वाले बालाजी फॉलो कर रहे हैं, है ना, और ओसवाल फॉलो कर रहे हैं, आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हैं, नहीं, आप बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हैं बच्चा। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लगा के एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी, है ना, बुक पे भागिए, अदरवाइज मत भागिए। पहले तो आपकी एनसीईआरटी रामबाण है, वो करिए। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा यार पूरी एनसीईआरटी कर लो, कुछ नहीं है भाई। आप अगर, हाँ, एक चैप्टर एक दिन में हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 चैप्टर हैं, 14 दिन में ख़त्म कर दोगे विद एग्जाम्पल आप 14 दिन में चैप्टर खत्म कर सकते हो। एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा हुआ अभी इस समय पे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। पहले एनसीईआरटी जो थी, अभी चैप्टर्स कट गए हैं, पहले बढ़िया था, है ना, अभी तो यार इतनी सी बना दिए हैं, ठीक है, क्या है उसमें, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये करना, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सोचने वाली बात है। चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा है, यानी पूछा है हमारा S20 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये भाई साहब ने पूछा है, बहुत ही बढ़िया, कर लेंगे, है ना। गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं, विच इज थर्ड टर्म इज 7, यानी कि हमारा A3 यानी कि A + 2D इक्वल्स टू 7 दिया है, चलो दिया है, बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया है, एंड 7th टर्म, चलो तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यहीं पे, है ना। एंड 7th टर्म इज 2 more than थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। ये क्या कह रहा है सर, ये क्या कहा, तो ये कुछ नहीं कहा, देखो ये कह रहा है जो 7th टर्म है हमारी वो 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है भाई, 3 गुना तीसरी टर्म से, ये कह रहा था, है ना। बस इतने में आप लोग डर जाओगे, ये कह रहा था भाई। चलो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट ना बनाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बना लूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो भाई सॉल्व करते हैं, इसको जरा सॉल्व करो। तो ये आपका लिखा है A + 6D इज इक्वल्स टू 2 + 3 टाइम्स A प्लस कितना है भाई 2D, क्योंकि 3 टर्म्स है ना, हाँ 2D। ओके, तो ये दिया हुआ भाई साहब ने, हाँ दिया है तो कौन सी दिक्कत है, कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत होने वाली वैसे है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सही है। और अभी देखो, तो ये A हो गया प्लस आपका 6D इज इक्वल्स टू 2 + 3A, और ये भैया प्लस आपका 6D से 6D तो निपट गया बहुत ही प्यारे तरीके से, एकदम हलवा तरीके से। अभी देखते हैं, है ना, ये A उधर गया और ये 2 उधर गया, चलो ये 3A उधर ले जाओ तो आपका A - 3A इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि आपका माइनस का 2A इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से A जो आया है भैया वो -1 आया है। A कितना है, तो A बाबूजी आपका -1 था। क्या बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल समझ में आ रही है। A मिल गया। अब अगर A मिल गया है भाई तो D भी बड़ी ही प्यार से मिल जाएगा, है ना। इसको फर्स्ट बनाओ और इसमें भैया पुट कर दो, तो A + 2D इज इक्वल्स टू 7 था। A प्लस और आपका -1 आपका, ओहो एक सेकेंड, A की वैल्यू -1 है तो A में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे करो -1 और +2D इज इक्वल्स टू 7।
ए उधर गया, ये आपका -1 उधर गया तो आपका 8 हो गया। डी की वैल्यू आ चुकी है 4। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आपका ए मिल गया भाई और आपका डी मिल गया है। ध्यान से नजरे स्क्रीन पे गड़ाए रखिएगा। हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे। हमारे सचिन सर हैं फिजिक्स वाला के, पीडब्ल्यू के, उनसे हम जेई की प्रिपरेशन करते थे, वो डायलॉग बोलते थे। ठीक है, तो डायलॉग ये कॉपी है भाई, कॉपी क्या हमारे सर का डायलॉग है, हम तो बोलेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो भाई, अब ए मिल गया, डी मिल गया और आपका एन दिया है। निकालना क्या है भाई? एस, है ना, S20 निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका n/2 और n आपका दिया हुआ है। चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, पहले आपका मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, वरना कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, डीप पे पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा वैसा पढ़ा रहे हैं। तो Sn = आपका n/2 बाहर होता है 2a + n-1 और इंटू में भैया d होता है। इसी को हम लिख सकते हैं n/2 बाहर है और a प्लस में l क्या होता है? तो l आपका होता है a + n-1 और इंटू में d। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे फॉर्मूले देखो एक ही बार में आ गए भाई। हाँ तो ठीक है, कोनो दिक्कत ना बा। तो ये फॉर्मूला एक हो गया पहला वाला, और इसी के आगे ये फॉर्मूला है ना, ये इंटरलिंक्ड है आपस में, और एक ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है और ये जो है इससे लिंक्ड है। चलो तो यहाँ पे S20 लगाएंगे अभी, ठीक है। तो S20 का मतलब है 20/2 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 2a, ठीक है, 2a मतलब है -1 प्लस n-1 यानी 19 आ जाएगा और इंटू में d है आपका 4। बहुत ही बढ़िया। चलो तो 10 आ गया और इधर आपका आ जाएगा -2 और आपका प्लस ये कितना जाएगा भाई, कौन बता सकता है? ठीक है, तो ये आपका 76 जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे टेबल ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपका 25 तक जरूर आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते। चलिए उसके बाद भैया आपका आ गया 10 और ये आपका आ जाएगा 74। इसका मतलब है कि भैया जो फर्स्ट 20 टर्म है उनका जो सम आएगा वो 740 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे गाइस, हे मेरे गाइस, हे मेरे दोस्तों, हे मेरे प्रिय बच्चों, है ना, हे मेरे भाइयों, और क्या कह सकते हैं बरखुरदार। क्या समझ में आ रही है? आपका S20 जो आया है वो 740 आया है। देखो कितना बढ़िया सोल्यूशन किए हैं। मैं साइड में हो गया, जरा देख लो एक बार। क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताना था। थर्ड टर्म यानी A3 आपका दे रखा था कितना, 7, और आपका सेवंथ टर्म जो था वो 2 यानी कि 2 + 3 टाइम्स थर्ड टर्म दे रखा था। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं किया हमने, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं तुमको एक यहाँ पे मज़े की बात बताता हूँ कि देखो मैं तुमको रियली अपनी कहानी बताता हूँ। मुझे मैथ्स नहीं आती है ना, मुझे अभी भी मैथ्स नहीं आती, लेकिन क्या होता है ना, मैथ्स आती है ना, मैं बता रहा हूँ सुनो। पहले मैं क्लास में बोलता हूँ मुझे मैथ्स नहीं आती, बट मेरे सामने जब क्वेश्चन आता है तो पता नहीं हाथ को क्या हो जाता है कि वो अपने आप ही पेन, अगर हमारे हाथ में पेन है और बोर्ड सामने है तो पता नहीं क्या है, अपने आप ही लिखता चला जाता हूँ, है ना। तो ये है। अब बच्चे बोलते हैं क्या है सर मजाक कर रहे हो, तो बाबू ये मजाक नहीं है, ये मेहनत है, ठीक है, ये मेहनत है। तो आप लोग भी ऐसे मेहनत करिए, इतने क्वेश्चन लगाइए, इतने क्वेश्चन लगाइए कि है ना रट जाए आपको, है ना भाई, रट जाए। आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, रट जाए बिल्कुल भी। चलिए तो ये मेरा कहने का मतलब है ना। अगर हमारे आप घर पे जाओगे या हमारे हॉस्टल में जाओगे पुराने वाले, ठीक है, जैसे कि जहाँ मैं पढ़ता था, एनडीए एयरफोर्स और आपका जेई की प्रिपरेशन जहाँ से मैंने की है हॉस्टल में रहकर, वहाँ पे मेरी अभी भी बुक्स रखी हैं, 3 बोरी भरी हैं, ठीक है, कॉपियों की रफ की 3 बोरी भरी हैं। अब मैं सोच रहा हूँ उनको भिजवा दूँ, है ना। मानदुर्ग हॉस्टल था और उसके बाद हमारा नया वाला हॉस्टल था भाई। बहुत सी हमने कॉपियाँ भरी हैं, इतनी इतनी मोटी रफ जो है 100 150 वाली आती है ना भाई। हमारे टाइम पे तो ज़्यादा पन्नों वाली आती थी, अभी तो कम हो गए हैं। तो वो सारी की सारी हमने भर के रखी हैं। तो इतनी मेहनत करो यार। अब तुम लोग क्या कहते हो कि यार कैसे मेहनत करें, है ना, एक रफ तो भरी नहीं जाती। तुम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ। ये अब ये गलती है स्कूल वालों की, जो स्कूल वाले भाई कहते हैं कि सिलेबस ख़त्म करवाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हैं, है ना, कौन इनको डायरेक्शन दे। तो ये गलती है थोड़ा, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की तरीके से है, यानी कि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बट ये नहीं दिया हुआ है। फाइंड द एपी हु सेकेंड टर्म इज 12, यानी कि एक एपी बताइए जिसकी दूसरी टर्म आपकी 12 है। बहुत ही बढ़िया, है ना। फाइंड द एपी हुज सेकेंड टर्म इज 12 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फोर्थ बाई 15। एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन दैट गिवन नंबर, यानी जो नंबर दिया हो उससे जो टर्म कह रहा हो वो ज्यादा, यानी सेवेंथ टर्म यानी A7 इजुकल्स टू 15 प्लस फोर्थ टर्म कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई जो सेवेंथ टर्म है सेवेंथ टर्म माइनस फोर्थ टर्म इजुकल्स टू 15। तो जैसा भी समझो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड टर्म दिया है यानी कि A2 दिया है, या इसका मतलब क्या है भाई, तो A प्लस आपका D है इजुकल्स टू 12 दे रखा है। बहुत ही प्यार, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, इस कलर में उतनी जान नहीं है जितनी कि अपने में है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हमारा दे रखा है। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि A7 इजुकल्स टू 15 प्लस A4 है ना, ये कह रहा है, ये दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से कर लेंगे, A प्लस 6D इजुकल्स टू 15 प्लस A प्लस 3D है। भाई बात समझ में आ रही है, A से तो A निपट गया, ये 3D उधर गया तो बचा कितना 3D इजुकल्स टू 15 हुआ, और यहाँ से D की वैल्यू आ गई है 5। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही भिड़ू, तो बिल्कुल आ रही है। तो ये D की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तो D रखेंगे यहाँ से, A प्लस D इजुकल्स टू 5 है। जब D रखेंगे तो भैया यहाँ पे 5, ओहो A तो एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, नहीं 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 नहीं, गलत बात है ना, नहीं इतना नहीं है, इतना भांग नहीं पीते बिल्कुल भी। ये आपका 12 है, तो इजुकल्स टू 12 आ गया, तो A की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी बड़े ही प्यार से। क्या बात समझ में आ रही है, A मिल गया और आपका D मिल गया। A हमारा 7 है और D हमारा कितना है बाबूजी, तो 5 है। तो क्या कहा है, फाइंड द AP हुज, अच्छा AP निकालना है, तो A हमारा 7 है, तो AP क्या आ जाएगी भाई 7, है ना। और उसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस कितना, चलो AP पहले लिख देते हैं कि होती कौन सी है ना, AP लिख देते हैं। जैसे AP जो आपकी है लिख देते हैं A कॉमा, है ना, A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D और कॉमा डॉट 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 डॉट, ये हमारी AP है। तो पहला टर्म हमारा 7 है, दूसरा हमारा 12 आ जाएगा, फिर हमारा 17 आ जाएगा भाई, और इसी तरीके से चलता जाएगा। चलो एक और लिख देते हैं, आपका 22 आ गया। उसके बाद अब कॉमा लगा देना, ये हमारी है AP। क्या बात समझ में आ रही है, और ये बड़ा ही प्यारा हमारा आंसर है। चलो, क्वेश्चन हमारे 7 हो चुके हैं, यानी कि 7 विच मीन्स थला फॉर अ रीजन। थलाए यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 7th टर्म भी दी हुई है, 1 प्लस 5 6 हुआ, अब एक अपनी तरफ से जोड़ लो 7 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलो भाई, अगला सवाल आपका, एक सेकेंड, 7th ये भी था, 7th ये भी था, नहीं 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 नहीं, है ना, ये हमारा 8th नंबर का सवाल है भाई, है ना। देखिएगा, इसको थोड़ा मैं 8वां करूंगा भाई। चलो, ये 8th नंबर का हो गया, बहुत ही प्यारा सवाल, ये भी बढ़िया है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि इफ 5th and 6th terms of an AP are respectively 5 and 6, find the 11th term। 0 आएगी 11th टर्म। देखो, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, मैं बताता हूं, है ना। अगर आपका, देखिए भाई, अगर आपका AP इजुकल्स टू क्यों दिया हो, ठीक है, ये आपका देखो ट्रिक है, ये मैं ट्रिक लिखता हूं, ये NDA में सीधा सीधा पढ़ाई जाती है, NDA एयरफोर्स में। चलो, है ना, ट्रिक ऑफलाइन में मैंने ये नहीं बताया है। आज अगर ऑफलाइन वाले बच्चे देखेंगे क्लास तो कहेंगे सर हमारे साथ क्या है, धोखा कर रहे हो, हाँ, तो नहीं बताया है, भूल गए होंगे। अगर AP इजुकल्स टू मेरे भाई क्यों दिया हो, है ना, और क्यों इजुकल्स टू अगर P दिया हो, क्या बात समझ में आ रही है, तो क्या पूछे, है ना, P प्लस क्यों पूछे, वो हमेशा 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, ये हमेशा 0 होगा। चलिए अभी देखते हैं यहाँ होगा कि नहीं होगा, है ना। हमने लिख तो दिया क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 2 ढाई 3 साल पहले पढ़ा था भाई, तो 3 साल पहले पढ़ा था, मैं भी भूल गया हूँ, है ना।
चेक कर लेंगे भाई होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो A5 का मतलब है आपका A+4D और वो आपका दे रखा है भाई 6। बहुत ही बढ़िया। A6 का मतलब क्या है A+5D और वो आपका दे रखा है इन्होंने कितना 5 दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, है ना। टाइम कितना हुआ है? जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ जी, चलो। तो क्या दिया था? A5 दिया था और 6 दिया था। ठीक है, हमने लिख लिया। अभी कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे जरा वो लगा लेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ भी करने को है नहीं अपने को। तो बस इसको इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका 4D माइनस 5D यानी कि माइनस डी। 5 आपका 6 माइनस 5 यानी कि 1। तो यहाँ से जो D की वैल्यू है वो माइनस की 1 बहुत ही प्यार से एकदम उम्दा निकल के आ गई है। डी की वैल्यू तो आ गई यार, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? कहीं भी रख दो यार, है ना। चलो, इसको अगर हम फर्स्ट बनाते हैं और इसको हम सेकेंड बनाते हैं तो फर्स्ट में रख दो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से यहाँ आ जाना है। फ्रॉम फर्स्ट हमारी है क्या? तो A+4D है भाई और इजुकस टू हमारा 6 दे रखा है भाई साहब ने। डी की वैल्यू रखो -1 तो आपका A प्लस और ये आपका 4 इंटू में -1 इजुकस टू 6। ये हमारा A-4 इजुकस टू 6 आ गया है। तो यहाँ से A इजुकस टू आ जाएगा, A इजुकस टू आ जाएगा, है ना। ये तो 10 आ गया भाई। हो। चलो, तो पूछा क्या है यार? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? अरे देख लेते हैं। हमारा पूछा है A11, ठीक है, A11 पूछा है। और A11 होता कितना है भाई? A प्लस आपका 10 और D होता है। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो A कितना है भाई? आपका 10 दिया है और आपका प्लस D कितना है? तो आपका माइनस का 1 है ना। ये आपका दिया है 10 माइनस का 10 इज़ टू 0 आ गया। यानी कि जो A11 है वो हमारा 0 आएगा। देखो भाई, है ना, देखो 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 देखो। गाना नहीं सुनाऊंगा, है ना। ये मत समझना भैया मैं गाना गाने वाला हूँ, तो गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि गाना मैं गाता नहीं, है ना, डांस में करता नहीं। दो चीज़ें मुझसे बहुत ही दूर हैं, कि हम इनसे बहुत दूर रहते हैं ना, इसलिए। अगर मैं दूर ना रहूँ तो वो हमारे पास आ जाएंगी, है ना, लेकिन हम दूर रहते हैं कि अपन को ज़रूरत नहीं है ना भाई, है ना। वैसे ही काम चल जाता है, तो नहीं ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। आप देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आता है, ठीक है, बात समझना, अगर ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आता है तब तो भैया ये ट्रिक लगाओगे, है ना, ट्रिक पे जाओगे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मल्टीपल चॉइस नहीं आता है तो भैया पूरा ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 0, द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 0 विच मीन्स इट इज डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है कि आपका जो डी है वो माइनस का आएगा, जो कि सही है ना, डी माइनस का आया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो -81 है वो कौन सी टर्म होगी। ठीक है भाई, -81 कौन सी टर्म होगी, यानी कि ये आपका an दिया हुआ है 81 और n निकालना है। चलो बाबूजी, पहले तो a निकाल लेते हैं। a आपका क्या है? तो a आपका है 21। d क्या है भैया? तो 18 और माइनस का 21 यानी कि माइनस का 3। a मिल गया और d मिल गया, और हमारा जो an है वो भी दिया है भैया कितना? 81। बहुत ही अच्छा, बस n की वैल्यू निकालनी है। तो an इज टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d होता है। an हमारा है माइनस का 81 इज टू a हमारा है 21 प्लस n माइनस 1 और आपका माइनस का 3। क्या बात समझ में आ रही है? तो या ऑफकोर्स सारा या समझ में तो आ रही है। ये 21 उधर लेके जाओ तो भैया 81 और -21 यानी कि आपका 2 और आपका 102 यानी कि 102 आपका ये आ चुका है भाई। ठीक है, कितना? तो माइनस का 102 इज टू, है ना, माइनस का 3 उसके बाद n माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म,
क्या ये कटेगा? तो ये ऑफ कोर्स ये कट जाएगा भाई, है ना। ये कितनी बार कटेगा? तो 3 से। चलो पहले और लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। 102 अपॉन में 3 और प्लस में 1 इज इक्वल टू n। अब यहाँ से n निकालना है। ये काटेंगे भाई तो 3 टाइम्स जाएगा 9 और आपका 4 टाइम्स जाएगा 12 और प्लस 1 यानी कि 35 जो होगा वो n होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बरखुरदार। इसका मतलब क्या है बरखुरदार? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो 81 यानी जो -81 है वो आपकी 35th टर्म है। एपी की 35th टर्म है आपकी -81। इज इट क्लियर गाइस? हाँ, तो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बढ़िया बात है। आपकी 30 जो आपकी 35th टर्म है वो आपकी -81 है, या -81 जो टर्म है वो आपकी 35th टर्म है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही न्यारा। ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि हमारे एमएल बाबा एमएल अग्रवाल बुक है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। क्वेश्चन क्या है? इफ 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15th। ये क्वेश्चन अगर हमने करवाया है क्या? लेट मी चेक। हाँ, ऐसा क्वेश्चन करवाया है, लेकिन ये नहीं करवाया है, तो जरूर करवाएंगे, ठीक है। इफ 8 टाइम्स ऑफ द 18th टर्म इज इक्वल टू 50, हाँ 15 टाइम्स ऑफ द 50th टर्म। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है भाई। 50th टर्म दिया है, कुछ नहीं करना है यार, इतना खुश क्यों हो ना। चलो तो यहाँ पे 8th टाइम यानी 8 गुना 8वीं टर्म का, बहुत ही बढ़िया, इक्वल है किसके? 15 गुना 50वीं टर्म का। क्या बात समझ में आ रही? तो पूछा क्या है? A23 पूछा, पहले लिख लो भाई। तो 8th टाइम A8 है ना इज इक्वल टू 15 टाइम आपका आ जाएगा A50। ये भाई साहब ने दे रखा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कर दिए क्वेश्चन, बच्चे को उलझा दिए, है ना, बच्चे को उलझा दिए, बस कुछ नहीं। तो चलो यहाँ से बनाते हैं भाई, कंडीशन बनाते हैं। तो आपका 8 बाहर है, A प्लस आपका 7D आ जाएगा, विच इज थाला फॉर अ रीज़न। 15 बाहर है और आपका अंदर आ जाएगा A प्लस 49 और आपका D। इतना तो हमने कर लिया। 50th, अच्छा ये तो 15 लिखा है ना। जस्ट सेकेंड, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, अभी तो गड़बड़ हो गया था ना। अभी आंसर वांसर कुछ आता नहीं, गलत करके जाते हैं। ये तो 15th लिखा है ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा है तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा 14। ओ हो, सॉरी गाइस, सॉरी भिड़ू, माफ़ करना, है ना, गलती हो गई। चलिए, तो गलती होती रहती है, गलती जो है भाई होना भी चाहिए, अदरवाइज मज़ा नहीं आती है। तो चलो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये आपका आ जाएगा 8A प्लस, करवाएं कि ना करवाएं, चलो करा लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 56D, क्योंकि करवाने के अलावा और कोई चांस नहीं है। ये हमारा 15 है प्लस 140 और आपका 14 पंचे 70, 210। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15 गुणा में 14, 210 आ गया। और ये हमारा हो गया कितना भाई? D हो गया। बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गई। अब जो ये है भाई, है ना, ये 8 है इधर लेके जाओ या 15 है उधर लेके जाओ। अगर 15A उधर लेके जाओगे तो माइनस का 7A बचेगा, और ये 56 जो है इधर लेकर जाओगे तो आपका बच जाएगा, है ना, 210 और आपका 56, 10 4 154, हमारा राइट, हाँ 154। तो ये आपका 50 154 और D हो जाएगा। इसको जरा काटो यार, कटेगा क्या जरा देखते हैं। तो 7 2 जा 14 होता है, उसके बाद आपका कितना जाएगा? 1 कैरी, 7 2 जा 14। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ 7 से काट लेंगे भाई केवल और केवल, तो ये आपका 22 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और D लगा हुआ है इज इक्वल टू आपका A जो है वो D के फॉर्म में आया है, ठीक है भाई। A जो है वो D के फॉर्म में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। A हम यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे? अच्छा 15 15 प्लस, ठीक है। यहाँ देखो A23 निकालने को बोला था, ठीक है। इसका मतलब कितना होता है? A प्लस 22D, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे A की वैल्यू बस रख दो, तो A की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे इसमें, तो आपका -22D और प्लस आपका फिर 22D, ये निपट गया भाई आपका 0। जो A23 है वो 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने करवा रखा है ना। अब इस ऐसे क्वेश्चनों को भाई कहीं भी दिखें तो उसको पटक के मारिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट मारिएगा। चलिए
है ना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। आज की क्लास हमारी 50 मिनट की हो चुकी है, विच इज वेरी गुड, है ना, इतना होना भी चाहिए। अगर इतना भी नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। चलो सॉरी गाइस, है ना, प्लग लगा हुआ था। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 80 विच आर डिविजिबल बाई 3। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करवाया था, मल्टीपल्स, है ना मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन था आपका। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्या है भाई, तो सेम क्वेश्चन है। देखो तो जरा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 आ जाएगा। एपी आपकी पहली टर्म 21 आ गई। यहाँ पे कराओगे भैया तो आपका कितना आने वाला है, तो 3 दूनी 3 8 आपका 20। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो ये 78 आ गया, है ना। और कॉमन डिफरेंस तो भैया 3 का ही रहेगा, क्योंकि डिविजिबल किससे बोला है, 3 से। तो ये आ गया। दूसरी टर्म आपकी 24 होगी, फिर आपकी हो जाएगी भैया 27, नहीं हाँ 27 और 30। चलो, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारी मिल गई एपी। क्या बात समझ में आ रही है ना। ये क्या है, तो ये हमारी है एपी। ओके, अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, यानी पूछा है यहाँ पे एन पूछा है ना। लास्ट टर्म भैया हमें पता है, लास्ट टर्म है हमारी 78। ए हमारा पता है कि 21 है, और डी पता है हमारे पास कि भैया 3 है। बाबूजी सब कुछ तो पता है ना, तो दिक्कत कौन बात की है, ये सब कुछ पता है ना भाई। तो जब दिक्कत ना बा तो इसको कर दो भाई। तो यहाँ से देखिएगा, इस स्टेप से यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे हम करेंगे L = A + n-1, और इनटू में भैया डी है। L है हमारा 78, A है हमारा 21, और प्लस करेंगे n-1, और D हमारा है 3। चलो 21 उधर लेकर जाओ, है ना। जब 21 उधर लेकर जाओगे तो बचेगा 7 और 5 57, और यहाँ पे 3 कर दो, और प्लस में n1 कर दो, = में n कर दो भाई। इतना करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 1 3, 17 3 51 हो, सॉरी ये क्या है, हाँ 9, हाँ 19 या 57 होता है। यानी कि आपका 19 + 1 = n, यानी कि 20, यानी कि 20 आपका आ चुका है भाई, है ना। यानी कि इसमें 20 मल्टीपल्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना, 20 मल्टीपल्स होंगे। चलो भाई, तो नंबर बिटवीन 20 एंड 80 जो होंगे वो 20 मल्टीपल होंगे। आपका n आ चुका है बड़ा ही प्यार से 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ तो बिल्कुल आ रही होगी। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक थी, है ना। आपका n जो है इसमें 20, यानी कि 20 नंबर्स होंगे, 20 नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल किससे होंगे, 3 से। किसके किसके बीच में, तो 20 और 80, यानी कि 20 और 80 के बीच में। ये क्वेश्चन आपका कह रहा था। क्या बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही होगी, है ना। अब हमारी क्लास का ड्यूरेशन तो हो चुका है फिलहाल। क्वेश्चन अभी बहुत सारे थे, देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी कोई ज्ञान मान नहीं देंगे, ठीक है। तो ज्ञान मान देना जरूरी नहीं है, आप लोग केवल और केवल पढ़ाई करिए। मेरा यही आपसे कहना है भाई, है ना, कि ऐसा नहीं होता है जैसे घोड़े के वो लगी होती है ऐसे। तो उस तरीके से केवल और केवल आपको पढ़ाई करना है, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है। मैं देख रहा हूँ कि भाई हर भाई एक, है ना, हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है। अरे वही स्ट्रेटजी की वीडियो बना के डाल दिए हो तो दूसरी डालनी ज़रूरी है क्या भाई? लेकिन डालना ज़रूरी है, डालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होता, तुम लोगों का टाइम ख़राब करते हैं, तुम लोगों का डाटा ख़राब करते हैं। वैसे भी तुम लोग डाटा की तो वैसे कदर ही नहीं करते हो, है ना। अगर तुम्हारे लोगों का इंस्टाग्राम देख लिया जाए तो भाई, अगर व्हाट्सएप देख लिया जाए या स्क्रीन टाइम देख लिया जाए, तो जितना सोते नहीं उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तुम्हारा। उसमें से अगर फ़ोन, है ना, जितना पढ़ते हो वो निकाल दिया जाए फिर भी बहुत सारा होगा, ठीक है। तो यही थे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। सीक्वेंस सीरीज यानी आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे। और अब हम सम ऑफ एपीज पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जो हमारा एन टर्म्स वाली एपीज थी ये तो हमारा खत्म हो चुका है। सम ऑफ एपीज पे क्वेश्चंस करेंगे, मिडिल टर्म निकालना हमने बताया नहीं है। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बाकी है कि फाइंड द, मतलब कि कोई टर्म निकालना होगा, वो भी लास्ट से निकालना होगा, वो हम बता देंगे कल, ठीक है, वो बता देंगे। तो आज की क्लास उम्मीद करूंगा अच्छी लगेगी, बहुत ही बढ़िया क्लास थी, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही प्यारी क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई सभी को, है ना।
थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बोर्ड नजदीक आ रहा है। चलिए।